देखो इस क्वेश्चन में क्या रॉन्ग था, मैंने डायरेक्टली क्या किया था कि यहाँ डेल्टा एस वेपर डेल्टा एस फ्यूज़न मैंने डायरेक्टली ये डेल्टा एच अपॉन वेपर और डेल्टा एच फ्यूज़न कर दिया था, जो कि गलत है। हम जानते हैं एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच अपॉन टी, टेम्परेचर भी इंक्लूड करना है। तो वेपर में हम लोग टेम्परेचर कितना लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, फ्यूज़न में कितना लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये 373 केल्विन हो जाएगा, ये 273 केल्विन हो जाएगा। तो मेन यही था कि यहाँ पे टेम्परेचर भी डिवाइड करना है, भूलना मत। यहाँ देखो ये क्वेश्चन में तो क्या नाम है ऑप्शन ही रॉन्ग था, तो मैं क्या ही बोलूँ। फिलहाल मैं इसका कंसेप्ट बता देती हूँ। यहाँ पे देखो डेल्टा एस सॉल्यूशन जो होता है वो होता है हाइड्रेशन एनर्जी टोटल प्लस लैटिस एनर्जी। क्या होता है, डेल्टा एस सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच हाइड्रेशन टोटल प्लस लैटिस एनर्जी। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन में देखिए जहाँ पे हमें इस तरीके से दिया गया है, पहले बोला गया 1 मोल FeSO4 में डिज़ोल्व किया गया एक्सेस वाटर और हमें इतना जूल मिला। मतलब कि देखो कह रहा है FeSO4 में वाटर मिलाया गया और ये हमें मिला। उसके बाद कह रहा है फिर FeSO4.5S2 में ऐड किया गया वाटर और हमें एक्वस और भी ज़्यादा मिला, तो उसमें हमारा इतना आया 58.2 किलो जूल ये आया, ठीक है। और नहीं सॉरी, इसका जो आया वो आया 8.6, कितना आया 8.6। और हमें निकालना किसका है, इसका। तो तुम खुद देखो, हमें ये वाला अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसे सेकंड इक्वेशन मान लें, तो हमें जो ये मिल रहा है वो फर्स्ट माइनस सेकंड मिल रहा है, दिख रहा है ना। तो ऐसे करेंगे कि हमें कैसे मिल रहा है ये हमें देखना है, ये मत लगा देना कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वगैरह ये सब नहीं। यहाँ पे सिंपल सा देखना है कि मतलब ये वाला रिएक्शन हमें कैसे मिल रहा है। तो हमें मिल रहा है 1-2 करके, तो हम लोग डायरेक्ट 1-2 कर देंगे, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो इसमें मेन था कि हमेशा ही कन्वर्शन एक्सोथर्मिक होता है, कभी भी मैंने क्या लगा दिया था, ये लगाया था आंसर, लेकिन एक्सोथर्मिक होता है तो माइनस आएगा ना कन्वर्शन। सिंपल सा फंडा था। यहाँ पे हमें फॉर्मेशन दिया गया था, एंथैल्पी और फॉर्मेशन दिया गया था CO2 H2O और ग्लूकोज का इतना इतना इतना, और हमें बोला गया था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बताइए, वो भी पर ग्राम पूछा था ग्लूकोज का। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इस यहाँ पे 6 CO2 होता है 6 H2O होता है, तो इसका मतलब 6 टाइम्स आपका ये डेल्टा एच फॉर्मेशन CO2 का हो जाएगा और 6 टाइम्स H2O का हो जाएगा। तो ये 6 इंटू इतना और ये 6 इंटू इतना, ठीक है। और फिर यहाँ से जब आपका डेल्टा एच जो भी आएगा उसको हम 180 कितना ये ग्राम में पूछे हैं हमें, ठीक है। तो हम वहाँ पे 180 नहीं, वहाँ पे वो अब मतलब मोलर मास से डिवाइड करना है, सिंपल सा वो है। मोलर मास से इसको 180 सॉरी हाँ मोलर मास मतलब 180 तो होता है ग्लूकोज का, तो मोलर मास से उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके यहाँ देखो यहाँ पे इस कह रहा है इस वाले इक्वेशन में जब लिक्विड से गैस में जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो क्या होता है कि हम जानते हैं डेल्टा एस टोटल जो होता है वो 0 होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग भी 0 होगा। तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा एस सराउंडिंग होगा। तुम जानते हैं डेल्टा एस जो होता है वो पॉजिटिव हो, डेल्टा एस सिस्टम का पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वही बदल रहा है। फिर इसमें देखो यहाँ पे हमें पूछा था कि हीट इवॉल्व कर रहा है और हमें दिया गया 32 ग्राम मेथनॉल है जो बॉम्ब कैलोरीमीटर में है और इतना इवॉल्व कर रहा है, मतलब इतनी हीट इवॉल्व कर रही है, क्यू हमें दिया गया है मतलब। और हमें बताना है डेल्टा यू, तो हमें डायरेक्टली डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ 0 होता है और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू के बराबर आ जाएगा। मतलब क्यू कितना है -470 था किलो पर मोल। ये एक बात याद रखना, ये डेल्टा यू पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ये रॉन्ग था कि देखो CrO5 में आपके 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं जो परऑक्साइड बनाते हैं, तुम खुद ही देख लो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। मैंने सोचा कि 2 होते हैं लेकिन नहीं 4 होते हैं आपके, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब 2 परऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं ये भी बता सकते हैं और 4 ऑक्सीजन एटम लग रहे हैं उसमें। और यहाँ पे देखो
एनोमर जो होता है, अगर एनोमर पूछेगा किस में है तो सिर्फ साइक्लिक वाले में, तो साइक्लिक सिर्फ एक ही इसमें था, साइक्लिक सिर्फ इसमें था, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा सिर्फ एक ही उसको चेंज करना, मतलब एक ही पोजीशन का चेंज करना। यहाँ तो बहुत सारा पोजीशन पे चेंज हो रहा है, इसलिए ये एपीमर जो होता है वो नॉन साइक्लिक के लिए यूज होता है, ठीक है। एक कायरल कार्बन जो, अब देखो यहाँ पे से मेन इम्पॉर्टेंट था कि ये जो आपका स्ट्रक्चर था एनालीन का, जहाँ पे CH3 होता है, ग्लाइसिन जिसमें हाइड्रोजन होता है, सीरीन जिसमें CH2OH होता है, इसको इम्पोर्टेंट था याद रखना और कुछ नहीं।